Hello everyone. Today, in continuation of application of derivative, we are going to study a very important topic, that is maxima and minima. This topic is almost useful in every aspect of our life. We are using it in science, economics, businesses, where manufacturing departments are there, and also in medicines, pharma, and in homes. In homes you can easily see, when we are constructing a house, you can see we need to door and windows. So what should be the size of door or window for admitting maximum light, maximum air in the room? So with the help of maxima and minima, we can predict, if we make such size, this size, then it allows maximum emit, maximum enter of light. मीन्स हम इस तरीके की डिज़ाइनिंग में भी इसका यूज़ करते हैं. जैसे सपोज करो हमें विंडो डिज़ाइन करनी है, तो विंडो की पेरीमीटर को क्या रखा जाए कि जिससे रूम में मैक्सिमम एयर, मैक्सिमम लाइट इंटर कर सके, वो हम मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्या साइज रखनी चाहिए. ऐसे ही सपोज करिए कोई हम किसी कमोडिटी को किसी कैन में रखना चाह रहे हैं, बंद डिब्बे में रखना चाह रहे हैं, तो उस डिब्बे की सिलेंड्रिकल फॉर्म अगर है तो उसका रेडियस और हाइट क्या होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, को कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इन दैट कंटेनर. उस कंटेनर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड आए, इसके लिए हमें उसका डायमेंशन क्या रखना चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वी कैन प्रिडिक्ट. ठीक है. ऐसे ही आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो उस बॉक्स में सपोज करो आपको कोई चीज़ रखना है, तो उस क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट क्या रखना चाहिए, जिससे हम उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी को एकोमोडेट कर सकें. उसके लिए भी हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसका बहुत ही यूज एप्लीकेशन है. इसलिए ये टॉपिक अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस आपने पढ़े, उन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. और वेटेज वाइज भी अगर आप क्लास 12th के लिए पढ़ते हैं, तो क्लास 12th में भी इसका वेटेज 6 मार्क्स का है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्सिमा मिनिमा. तो जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था. इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसको हमने इंक्रीजिंग फंक्शन कहा था. इंक्रीजिंग फंक्शन कहा था. ठीक है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ग्राफ अगर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहा था. और अगर ग्राफ इस टाइप से डिक्रीज कर रहा है तो इसको हमने डिक्रीजिंग फंक्शन कहा था. डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने देखा था कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था. और डिक्रीजिंग के लिए हमने देखा था कि एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 था. मीन्स डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये हमने पढ़ा था. नाउ वन ग्राफ वी आल्सो हैव, दैट इज थर्ड वन. In this situation we have seen, suppose a graph is like this one. In this case ग्राफ का पोर्शन कुछ समय के लिए इंक्रीजिंग है और कुछ समय के लिए डिक्रीजिंग है. तो इस सिचुएशन को हमने उस समय क्या कहा था कि नाइदर
neither increasing nor decreasing function। इसको हमने neither increasing nor decreasing function कहा था, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन्स आ रहे थे, पीक्स एंड वैलीज आ रही थी, इसलिए हमने इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहा था। अब इस टाइप का ग्राफ जो है वो हमारे मैक्सिमा मिनिमा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो हम यहीं से मैक्सिमा मिनिमा का फाउंडेशन होगा, यहीं से हमारा मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट होगा कि मीन्स इफ अ फंक्शन इज नॉट शोइंग अ स्ट्रेट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स नेचर, देन दैट इज द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उस सिचुएशन में मैक्सिमा मिनिमा एराइज हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमा मिनिमा एराइज नहीं होगा, बट व्हेन वी आर गेटिंग द फ्लक्चुएटिंग नेचर, देन इन दैट केस मैक्सिमा एंड मिनिमा केस एराइजेस। नाउ वी टेक दिस एंड प्रोसीड विद मैक्सिमा मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे एक वर्ड लोकल आ रहा है, तो पूरे मैक्सिमा मिनिमा में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, या दूसरी चीज़ होगी एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। ठीक है, तो जब तक हमने एब्सोलूट वर्ड नहीं यूज़ किया है तो सिंपली अगर हम मैक्सिमा मिनिमा भी कह रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थ्रू आउट पूरे चैप्टर इस बात को मान के चलेंगे कि जब तक हम एब्सोलूट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तब तक हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए हमने एक ग्राफ लिया है, जैसे हमने अभी थर्ड सिचुएशन बताया था, जब ग्राफ में फ्लक्चुएटिंग नेचर आएगा तो दैट गिव्स द एराइज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर दैट वी टेक दिस अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx फंक्शन लिया है, उसका ग्राफ हमने इस टाइप से दिखाया है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक मिल रहा है, यहां पे भी पीक मिल रहा है और यहां पे भी पीक मिल रहा है, और ये जो नीचे वाला ग्राफ का पोर्शन है इसको हम वैली बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ हमें ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। सपोज इट इज योर पॉइंट C1, दिस पॉइंट इज योर C2 एंड दिस पॉइंट इज योर C3, दिस पॉइंट इज योर C4 एंड दिस पॉइंट इज योर C5। तो पूरी ग्राफ में हमें इन पॉइंट्स पे ग्राफ का नेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जहां पे ग्राफ चेंज होता हुआ दिखेगा उस पॉइंट को हम एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इन एक्सट्रीम वैल्यूज पे अगर आप देखोगे तो जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि अगर इसके नेबरिंग में कोई पॉइंट लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम नेबरिंग पॉइंट लेंगे। नेबरिंग पॉइंट का सेंस होता है कि एक छोटे से इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू सपोज करो इट इज योर C1 माइनस H है और ये वाली वैल्यू आपकी C1 प्लस H है। ये H क्या है? H एक कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, हमने डेरिवेटिव में भी लिया था। H अप्रोचेस टू 0 बट इट इज स्लाइट पॉजिटिव 0। ठीक है, 0 से स्लाइट बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इंटरवल में बात करेंगे C1 माइनस H और C1 प्लस H में, तो इस पूरे इंटरवल में ये जो पॉइंट C1 वाला आ रहा है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसके नेचर को देखेंगे तो ये पॉइंट P पे है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट P है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इसको हम मैक्सिमा कहेंगे, मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे ही मीन्स इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस हम लिख रहे हैं f ऑफ
C1 is greater than f of x for all x belonging to C1 minus h C1 plus h। ये एक स्मॉल इंटरवल है। इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे वैल्यूज हम निकालते हैं और हर एक पॉइंट के लिए वैल्यूज जो आ रही है उन वैल्यूज से अगर f C1 वाला सबसे बड़ा है तो इस C1 पॉइंट को, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड f of C1 is मैक्सिमम वैल्यू। इस C1 वैल्यू को हम x इक्वल C1 को मैक्सिमा का पॉइंट कहेंगे और f ऑफ C1 को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। किसके लिए कहेंगे? ये स्मॉल इंटरवल के लिए। इस स्मॉल इंटरवल में अगर हम बात कर रहे हैं तो f C1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, इसलिए उसको हम मैक्सिमा वैल्यू कहेंगे और पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम C2 पॉइंट पे बात करते हैं तो C2 पे भी दो नेचर हम ले लेते हैं। C2 के नेबरिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो C2 पे ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी, सपोज इट इज योर C2 माइनस h एंड हियर इज C2 प्लस h। एक वैल्यू C2 माइनस h है और उसके जस्ट आगे वाली C2 प्लस h है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? अब इस केस में दोनों वैल्यूज C2 माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू और C2 प्लस h पे वैल्यू, दोनों वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे आ रहा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है? FC2 पे आ रही है। तो FC2 पे लोएस्ट वैल्यू है, इसकी मीनिंग क्या हुई? इफ f ऑफ C2, ये f ऑफ C2 इज लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C2 माइनस h C2 प्लस h, मीन्स इस इंटरवल के लिए हर एक वैल्यू के लिए FC2 जो है सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू C2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ C2। तो ऐसे ही हम आगे वाले पॉइंट्स पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपका मिनिमा का आ रहा है, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे फिर से पीक मिल रहा है, मैक्सिमा हो रहा है, फिर से यहाँ पे मिनिमा हो रहा है, यहाँ पे फिर से मैक्सिमा हो रहा है। तो किसी भी कर्व के लिए बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा अगर एराइज हो रहे हैं, इस कर्व के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा है, पूरे ग्राफ में 3 टाइम्स मैक्सिमा आ रहा है, 2 टाइम्स मिनिमा आ रहा है। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये मैक्सिमा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। तो किसी ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं तो वो मैक्सिमा मिनिमा छोटे से डोमेन के लिए हैं और उस छोटे से डोमेन को हम, जब छोटे से डोमेन के लिए मैक्सिमा मिनिमा राइज करेगा तो उसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहेंगे। क्योंकि पूरे ग्राफ में अगर हम बात करेंगे तो कई सारे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा होंगे, लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, दैट शुड बी द ओनली वन। एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। तो जैसे अभी हम इसी केस में लिखे, इस पॉइंट को अभी हमको नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेंगे हम। एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे आ रहा है? पूरे थ्रू आउट ग्राफ में आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम देख सकते हैं यहीं पे आ रहा है, सबसे बड़ा पीक यही है। जैसे आप पीक्स को देख रहे हैं, ये सारे ऊपर वाले पीक्स हैं, तो सारे पीक्स में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल्स टू C1
एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे आएगा, एट x इक्वल्स टू C1 पे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो एट सबसे छोटी वैल्यू कहां आ रही है भाई, यहां पे भी मिनिमा आ रहा है, यहां पे भी मिनिमा आ रहा है, लेकिन इन दोनों मिनिमा को अगर कंपेयर करो तो सबसे छोटी वैल्यू यहां हो रही है। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इक्वल्स टू C2 होगा। तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा देखने के लिए थ्रू आउट पूरे इंटरवल में देखेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखने के लिए हम स्मॉल इंटरवल में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे सपोज करो किसी स्कूल में कोई बच्चा टॉप करता है तो उस स्कूल के लिए हाईएस्ट स्कोरर जो होगा उस स्कूल के लिए वो मैक्सिमम होगा। लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे तो हर एक स्कूल में एक बच्चा होगा, तो हर एक स्कूल का एक टॉपर है, तो हर एक स्कूल का एक मैक्सिमा है। लेकिन हम पूरे सीबीएसई की बात करते हैं अगर, तो पूरे सीबीएसई मींस एब्सोल्यूट टॉपर एक होगा और वो जो होगा उसका मार्क्स जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सबको देखते हुए डिसाइड करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। और लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम छोटे से इंटरवल में बात करते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो जब तक हम एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आप इसमें तुरंत समझ सकते हो कि जहां पे भी पीक्स आ रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि पीक पॉइंट जो होंगे पीक्स जो होंगे उनको हम मैक्सिमा कहेंगे और वैलीज जो होंगे उनको हम मिनिमा कहेंगे। पीक्स जहां पे होगा वहां पे मैक्सिमा राइज करेगा और वैलीज जहां होंगी वहां मिनिमा राइज करेगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये वैलीज है, यहां मिनिमा आ रहा है, जहां जहां पीक्स आ रहा है वहां पे मैक्सिमा राइज करेगा। तो हम किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ दिया है तो मैक्सिमा मिनिमा तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो यहां पे पूरे डिस्कशन में मैंने डेरिवेटिव तो यूज किया नहीं, तो देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उसके लिए हमने एक ग्राफ लिया है, वही प्रीवियस वाला ग्राफ है। ये C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है, ये C3 पॉइंट है, ये C4 पॉइंट है एंड सपोज इट इज़ योर C5 पॉइंट, जहाँ पे हमें पीक्स मिल रहे हैं, पीक्स या वैलीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी फिर से हमें इसके नेबरिंग पॉइंट पे जाना होगा। C के नेबरिंग पॉइंट पे हम देखेंगे, सपोज करो हम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा से यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं या नेबरिंग पॉइंट पे हम बात करते हैं और स्लोप देखेंगे। इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी स्लोप देखेंगे। तीन जगह हम स्लोप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीक जहां मिल रहा है वहां पे स्लोप देखेंगे। तो अगर ये ग्राफ y इक्वल्स टू fx है तो यहां पे dy बाई dx पीक्स पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप टेंजेंट अगर खींचोगे पीक्स पे दैट शुड बी द पैरेलल टू द x एक्सिस, कहीं पे भी खींचते हैं। इन ऑल पॉइंट्स पे जहां पे पीक्स आ रहा है अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जा रहा है। हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी हमें पीक्स मिल रहा होगा वहाँ पे dy बाई dx 0 होगा, ठीक है। अब dy बाई dx इस पीक के लेफ्ट में और राइट में हम देखेंगे। तो लेफ्ट में ये वैल्यू हमने बहुत पास न दिखा के थोड़ा दूर दिखाया, लेकिन ये बहुत ही पास में है। ये dy बाई dx अगर ये आप dy बाई dx इसका देखोगे तो ये लाइन क्या है कि इंक्लिनेशन इसका लेस देन 90 है, तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव होगा।
हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और इसका स्लोप अगर देखेंगे इस वाली लाइन का, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, दैट इज लेस देन 0 सिंस इट इज मेकिंग ऑप्टिव एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अब dy बाई डी एक्स का नेचर देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ से निगेटिव हो रहा है। ऐसे ही सेम डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। एक पॉइंट यहाँ पे हम टेंजेंट ले रहे हैं, एक पॉइंट इधर टेंजेंट ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट देखते हो आप, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो रहा है, मेकिंग ऑप्टिव एंगल। आप इसको बढ़ा देंगे तो ऑप्टिव एंगल दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 है, और इस केस में एक्यूट एंगल बना रहा है, इसलिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही सेम डिस्कशन हम इन पॉइंट्स पे कर सकते हैं। अभी हम इन दोनों को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेचर में चेंज दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव हुआ, मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव dy बाई डी एक्स का साइन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स साइन चेंज कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों में अपोजिट नेचर है। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट, इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू C1 पॉइंट से हम जब पास कर रहे हैं, C1 पॉइंट को हम टारगेट करके चल रहे हैं, x इक्वल्स टू C1 पॉइंट है ये। C1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, फिर राइट में वो निगेटिव हो रहा है। देन x इक्वल्स टू C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, and maximum value is f of C1। उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, f C1 हो रही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपकी f C1 आ रही है। लोकल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो लोकल भी आप सब जगह लोकल मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नाउ कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इफ dy बाई डी एक्स changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें साइन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। थ्रू C2, हम जब C2 से पास कर रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव dy बाई डी एक्स दिख रहा है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू C2 इज point of local minima, and local minimum value is f of C2। f of C2 जो है उसका लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम पूरे ग्राफ में बात करें, इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखो तो C1 पॉइंट, C3 पॉइंट और C5 पॉइंट लोकल मैक्सिमा दे रहा है, और C2 पॉइंट, C4 पॉइंट लोकल मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो हम dy बाई डी एक्स किसी कर्व का, पहले हमें कर्व दिया होगा तो हम उसका dy बाई डी एक्स निकाल के साइन नेचर से जज कर लेंगे कि वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ठीक है। एक सिचुएशन और हो सकती है कि अगर dy बाई डी एक्स साइन ही ना चेंज करे। थर्ड केस, दैट इज द वेरी स्पेशल केस यू कैन से, इफ
dy by dx does not changes its sign, then if dy by dx does not changes its sign at any point, then that point is point of inflection. उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, और वी कैन से दैट इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. वो पॉइंट हमारा ना तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना लोकल मिनिमा का पॉइंट है. ऐसे सिचुएशंस जहां आएंगे उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे. ठीक है, और ये कब आएगा अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं कि ऐसे सिचुएशंस कब आएंगे. एक चीज और इसमें आपको ध्यान देना है कि जहां पे पीक्स मिल रहा है या वैलीज मिल रही हैं वहां पे dy बाई dx 0 है. ठीक है, तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन ले लें कि जब कभी भी किसी फंक्शन का dy बाई dx 0 होगा तो वहां पे मैक्सिमा अराइज कर रहा होगा. ये कंडीशन जो है dy बाई dx 0 होना सफिशियंट कंडीशन नहीं है. नेसेसरी तो है कि dy बाई dx अगर आपको पीक्स मिल रहा है तो वहां पे dy बाई dx 0 हो रहा होगा. ठीक है, लेकिन dy बाई dx 0 हो रहा है तो वहां पे पीक्स मिल रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा. तो इन पे हम आगे बात करने वाले हैं कि कब dy बाई dx साइन चेंज दिखेगा ही नहीं, और dy बाई dx अगर 0 है तो क्या वहां पे पीक्स आएगा या नहीं आएगा. इस पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसके बिहाफ पे हम लिख रहे हैं कि इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट then at extreme points किसको कहते हैं, जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा राइज हो रहा है उसको एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, एग्जिस्ट देन एट एक्सट्रीम पॉइंट्स dy बाई dx मस्ट बी 0. जहां पे भी पीक्स मिल रहा होगा वहां पे dy बाई dx 0 होगा. लेकिन इसका रिवर्स कि dy बाई dx 0 है तो वहां श्योर पीक मिल रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है. मीन्स इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग maxima or minima, but not a सफिशिएंट नहीं है. क्यों नहीं है, इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूं. लेट y इक्वल्स टू मॉड x है तो ये मॉड x आपने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन x इक्वल्स 0 पे एटलीस्ट x इक्वल्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. आप इसका ग्राफ बना सकते हैं इस तरीके से. दिस इज योर मॉड x, हियर इज द y इक्वल्स टू x एंड इट इज योर y इक्वल्स टू माइनस x. तो अगर हम इस x इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो ये तो फंक्शन x इक्वल्स 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है. ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे चेक कर पाएंगे. तो डेरिवेटिव तो निकलेगा ही नहीं. तो क्या ये एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है. यस, इट इज गिविंग एक्सट्रीम वैल्यूज. इस वैल्यू पे एक्सट्रीम है, इसके नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा है. मैक्सिमम वैल्यू अराइज नहीं कर रही है. मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन इसकी लीस्ट वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं. इट गिव्स यू लीस्ट वैल्यू or you can write it as minimum value
वैल्यू 0 तो आ रही मिनिमम वैल्यू इसकी। तो कई बार फंक्शन ऐसा होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तब भी उसमें हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकल सकता आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो जहां पे पीक्स मिल रहे होंगे वहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसका ये मतलब नहीं वहां पीक्स नहीं मिलेगा, वहां पीक्स मिल सकते हैं, जैसे आपने y = mod x में देखा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन मैं ले रहा हूं, एक फंक्शन तो हमने ये डिस्कशन किया, एक फंक्शन और ले रहे हैं। दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं y = x³। y = x³ का ग्राफ आपने पढ़ा है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। इट इज योर x एक्सिस, y एक्सिस। y = x³ का ग्राफ जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो ग्राफ इस टाइप से बढ़ता हुआ दिखता है, और जब इसकी वैल्यू हम निगेटिव में जाएंगे तो ये इस तरीके से घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो y = x³ का ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, स्मूथ कर्व है, तो मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी है। तो अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। dy बाई डी एक्स = 3x² आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन r = 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, सारे रियल नंबर के लिए। देखिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन हो गया तो स्क्वायर फंक्शन तो कभी निगेटिव आएगा नहीं। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो और बढ़ता जाएगा, निगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए dy बाई डी एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? एट x = 0 dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पे पीक आ रहा होगा। तो dy बाई डी एक्स 0 तो है। अब हम देखते हैं क्या इस पे पीक आ रहा है क्या, या जो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है उससे ट्रायल कर लेते हैं। भाई dy बाई डी एक्स अभी हमने देखा कि ये वैल्यू x = 0 पे 0 दे रहा है। अब साइन नेचर देखते हैं। साइन नेचर कैसे देखा जाता था? स्लोप से। इसका स्लोप देखते हैं, इधर क्या है और इधर क्या है स्लोप। तो दोनों जगह स्लोप अगर आप देखोगे तो ये भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ये वाली वैल्यू भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगी। मीन्स x = 0 के नीचे -∞ और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी मान लो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर की तरफ भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैसा नेचर आ रहा है इसका? तो dy बाई डी एक्स 0 है, ठीक है, लेकिन 0 पे टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है। 0 पे dy बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मीन्स एट x = 0 वी आर नॉट गेटिंग एक्सट्रीमम, या वी आर नॉट गेटिंग नाइदर लोकल मैक्सिमा नार लोकल मिनिमा। तो दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि dy बाई डी एक्स का 0 होना सफिशियंट कंडीशन नहीं है उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एराइज ही होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एराइज हो रहा होगा तो वहां पे dy बाई डी एक्स 0 आएगा। तो ये दोनों ग्राफ को हमने इसीलिए डिस्कस किया कि जो हमने थर्ड पॉइंट जोड़ा था उस थर्ड पॉइंट में इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि जो चीज़ें लिखी हैं पहले वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट यही है कि जैसे इस केस में डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन एक्सट्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। इसके केस में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, dy बाई डी एक्स 0 भी आ रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो ये पॉइंट x = 0 पॉइंट को हम क्या कहेंगे? यही आपका x = 0, दिस इंप्लाइज x = 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। इन्फ्लेक्शन मीन्स 0 वैल्यू तो आ रहा है लेकिन वहां पे ग्राफ का नेचर dy बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो अब हम जो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है उसका यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, और जिन क्वेश्चंस में डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है या हम उसको फंक्शन को उसमें डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, वहां कैसे चेक करेंगे। दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने चल रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बांट के कर रहे हैं। पहला हमने वो पार्ट लिया है जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा था कि पॉइंट्स को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्मॉल डोमेन में कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा दे रहा है या लोकल मिनिमा दे रहा है। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके हम कैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का अभी हम कर रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। इफ एनी का मतलब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बताना है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हमने कई सारे फंक्शंस लिख रखे हैं, इसलिए किया है कि अभी हम इन सब में डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करेंगे। विदाउट डेरिवेटिव हाउ वी शुड एबल टू फाइंड कि वेदर इट गिव्स मैक्सिमा और मिनिमा, हम ये चीज अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैक्सिमा मिनिमम में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है। सॉल्यूशंस, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फंक्शन कैसा है, आपको पता चल रहा है फंक्शन कैसा लिखा है मैंने। ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ये मीन्स इसकी वैल्यू हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई भी मॉड फंक्शन होता है दैट मस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, गिव द वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। कभी भी ये निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। सिंस mod x is always greater than or equal to 0, so this implies mod of x plus 3 never gives you negative value, that is gives greater than or equal to 0 value। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, कोई भी रियल नंबर आप रखो तो हर एक के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, जीरो भी दे सकता है। तो जब आप बात करोगे, ग्राफ भी बना के हम देख सकते हैं, लेकिन बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से कि हम मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़े आएगी तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई। दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू जीरो कहां पे आएगा, एट एक्स इक्वल्स टू -3। क्यों -3 क्यों लिया हमने, क्योंकि भाई जीरो अगर आपको लाना है तो अंदर एक्स इनपुट में आपको -3 जब रखोगे तभी तो जीरो बनेगा। तो हम इस तरीके से कोई भी मॉडुलस फंक्शन आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको एनालिटिकल मेथड या सोच के लिखेंगे। ग्राफ से कर सकते हैं या आप ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद रखिए कि मॉडुलस एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जीरो आएगी और किस पॉइंट पे आएगी, जब हम x इक्वल्स -3 रखेंगे। ठीक है, तो और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। आप मॉडुलस का ग्राफ भी देख सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में भी मॉडुलस फंक्शन है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। अब इस चेंज को समझने के लिए आप सेकेंड क्वेश्चन में हम ये चीज तो लिख ही सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हमने मॉड x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा। लेकिन फंक्शन में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस लगा देंगे। दिस इंप्लाइज इफ वी टेक द माइनस साइन देन होल इनइक्वालिटी शुड बी द चेंज एंड इट शुड बी द लेस देन आर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई होने पे इनइक्वालिटी साइन रिड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाएगी। मीन्स वी शुड जस्ट राइट इट इज जस्ट अपोजिट टू वट एवर इट इज गिवन। सो नाउ +5 का भी रोल है, तो आप इस फंक्शन में +5 दोनों तरफ ऐड कर लो। -x - 1 +5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 + 5।
इस टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी को हमने क्लास 11th में सॉल्व कर रखा है कि हम मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उसी का थोड़ा से हम यूज करके चल रहे हैं। तो ये पूरी वैल्यू अब क्या बन गई, फंक्शन बन गया आपका। जो फंक्शन दिया था फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही, लेस देन आर इक्वल टू 5 आ रही। तो ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते थे कि भाई जिस समय ये 0 होगा उस समय तो 5 देगा ना, और अगर आप इसकी वैल्यू को और बढ़ाते जाओगे तो पूरी साइन माइनस साइन के साथ है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता ही है। तो उस केस में लोअर बाउंड्री माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अपर बाउंड्री 5 तक जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू 5 कब आएगी, एट x इक्वल्स टू, जब ये पार्ट 0 होगा तभी तो 5 आएगा, और ये पार्ट 0 कब होगा, जब आप x की वैल्यू 1 रख दोगे, एट x इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम बिना डेरिवेटिव यूज करे लिख सकते हैं। तो इन चीजों को आपको थोड़ा से समझना है। यहाँ पे साइन लेस देन आर इक्वल टू 5 मीन्स 5 से बड़ी तो हो नहीं सकती है, 5 से नीचे हो रही है, तो 5 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नाउ वी टेक थर्ड पार्ट के लिए अभी हम y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपने देखा था। अगर आप ग्राफ से करना चाहें तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस समय आउटपुट 1 आ रहा है, तो 1 पे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 पे ग्राफ का नेचर इस टाइप से दिखेगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है। तो बड़ी वैल्यू के लिए आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट जा रहा है, और छोटी वैल्यू के लिए माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। तो या ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो कि साइन चेंज इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक्स क्यूब का देखा था। तो इस केस में जहां पे लोअर और अपर बाउंड्रीज नहीं आ रहा है, या पीक्स नहीं आ रहा है, टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, वहां पे हम कहेंगे इट neither has maximum value nor minimum value। ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ना तो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे ही हम और फंक्शंस जो लिखे उनको भी कर सकते हैं, 1 by 1 हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। नाउ कम टू द डी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि बिना डेरिवेटिव यूज किए हम कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin 3x प्लस 4 लिखा है। तो सबसे पहली चीज, साइन फंक्शन वैल्यू कहां से कहां तक देता है। तो साइन का जब हमने ग्राफ खींचा था तो आपको पता होगा उस ग्राफ में अपर बाउंड्री 1 और लोअर बाउंड्री -1 आएगी। उस पॉइंट का हम यूज करेंगे। सिंस साइन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, साइन फंक्शन -1 और 1 के बीच में वैल्यू देता है। तो इसलिए अभी जो हमारा साइन फंक्शन लिखा है दैट इज योर साइन 3x। तो सो साइन 3x आल्सो गिव्स वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन का नेचर ये है कि -1 और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे जो आप इनपुट दो। अभी हमें फंक्शन बनाना है पूरा, साइन 3x प्लस 4 लिखा है, तो अभी हम 4 सब जगह ऐड कर दे रहे हैं। -1 प्लस 4 कर दिया। पूरी इनक्वालिटी में अगर आप सेम ऑपरेशन करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमने पूरी इनक्वालिटी में 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग हियर 3 एंड हियर इटसेल्फ इट इज योर फंक्शन fx एंड इट इज योर 5। तो इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन जो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 देगा। सो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू 5, एंड minimum value m value 3।
तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू 3 है। यहाँ पे भी अगर आपको sin 3x की वैल्यू +-1 होती है रख के आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में -π/2 से π/2 का है, तो वैल्यू जो होगी ये होगी। लास्ट पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ई लास्ट पार्ट, सिंस x-1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कोई भी स्क्वायर फंक्शन है दैट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू और 0 या 0 से बड़ा आएगा, निगेटिव तो कभी आ नहीं सकता है। लेकिन अभी यहाँ माइनस अगर हम लगा देते हैं, माइनस टाइम x-1 का स्क्वायर कर देंगे तो पूरी इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ये तो इनक्वलिटी का नेचर है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इनक्वलिटी साइन रिवर्स हो जाएगी। फिर से +10 है तो +10 हम इसमें ऐड कर देते हैं, -x-1 का स्क्वायर +10 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 +10। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दैट इज सिंपली योर fx एंड इट गिव्स 10। तो fx की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 है, तो 10 से लेस देन तो -∞ हो जाता है, तो -∞ कोई एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, राइट इट एज मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एट, कब आएगी मैक्सिमम वैल्यू 10? जब यहां पे देख सकते हैं जब ये पार्ट 0 होगा तो उस समय 10 आएगा, तो ये पार्ट 0 कब होता है? x = 1 पे, एट x = 1। ठीक है, तो जिन फंक्शंस में हमें डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, या ऐसे फंक्शन जिनको हम तुरंत देख के बोल सकते हैं, उनको हम विदाउट फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमा या मिनिमम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इनको आप थोड़ा केयर करिएगा। नाउ वी टेक हाउ वी शुड प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) = x³ - 6x² + 9x - 8, and next one is x³ - 6x² + 12x - 8। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, उसका पर्पस है 1 by 1 हम डिस्कशन करते हैं। अब हम फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया आप उस फंक्शन को लिखोगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट वन, f(x) = x³ - 6x² + 9x - 8। पहला स्टेप फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वी हैव f(x) = 3x² - 12x + 9। सेकेंड स्टेप में इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन लेके 3 कॉमन हो जाएगा, x² - 4x + 3। नाउ वी राइट इन फैक्टर फॉर्म, सो इट शुड बी द x - 3 x - 1। f' की वैल्यू आ चुकी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने देखा था जहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा राइज होता है वहां पे f' की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमम f' = 0, चाहे मैक्सिमा राइज हो रहा हो या मिनिमा राइज हो रहा होगा, वहां पे f' की वैल्यू 0 होगी। तो 0 इक्वल करते हैं, तो दिस इंप्लाइज 3 times x - 3 x - 1 = 0। So when we solve, it gives you x = 1 and 3. These are known as critical point. ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं, यह पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिस्कशन अभी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे होने जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सपोज इट इज योर नंबर लाइन -∞ +∞, here somewhere it is 1 and here is 3,
So these 2 points divide the whole number line in 3 parts, 1 part, 2 part, second, third part. अब हम तीनों रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में और इधर वाले रीजन में dy बाई dx का साइन देखेंगे क्या आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव साइन केवल हमें देखना है। तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं, रेंडम वैल्यू लेना है और किस में रखना है, इस वाले में f डैश x में रख के साइन देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। क्योंकि साइन चेंज हम देखना चाह रहे हैं, इसलिए हम 1 से छोटी वैल्यू कोई भी लेते हैं। सपोज वी टेक 0, तो 0 रखोगे यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा और ये -1 आएगा, दोनों माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। हम हमेशा f डैश x में वैल्यू रख के देखेंगे। 1 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं। सपोज वी टेक x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो क्या होगा, x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं, तो 2 - 3 that gives you -1 and here 2 - 1 is positive 1, तो -1 into 1 that gives you नेगेटिव आएगा। 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखो, ठीक है। 3 से बड़ी वैल्यू सपोज करो हम 5 रख रहे हैं, तो 5 - 3 पॉजिटिव आएगा, 5 - 1 पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था, तो ये इतना वर्क तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है। अब अलग क्या होने जा रहा है, यहां पे इस साइन को ऑब्जर्व करेंगे कि 1 पे क्या हो रहा है, तो 1 पे साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है और 3 पे साइन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जो डेरिवेटिव टेस्ट है, डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि dy बाई dx का साइन अगर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू, तो दैट पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब हम यही चीज लिखने जा रहे हैं, सिंस dy बाई dx आर f डैश x, इसको f डैश x भी कर सकते हैं। अगर आप y लेके चलते हैं तो ये पूरा, अगर आप इसको y माने होते तो ये dy बाई dx रहता है, या हम f डैश x लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप dy बाई dx लिखिए या f डैश x लिखिए। सिंस dy बाई dx और f डैश x changes its sign from positive to negative through x equals to 1। 1 पे dy बाई dx का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। Therefore at x equals to 1 we have मैक्सिमम। हमें ये पॉइंट मैक्सिमा का मिल चुका है, ठीक है। यहां पे केवल पॉइंट्स फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, इसलिए केवल हम पॉइंट लिख रहे हैं। वी हैव मैक्सिमा। आल्सो f डैश x changes its sign from negative to positive through x equals to 3। Therefore at x equals to 3 we have minima। x equals 3 पे हमें मिनिमा मिलेगा। तो ये साइन नेचर हम देखेंगे कि dy बाई dx का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट को मैक्सिमा या मिनिमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका x इक्वल्स टू n मैक्सिमा का पॉइंट है और x इक्वल्स टू 3 पॉइंट जो है मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ वी टेक द सेकेंड वन। सेकेंड केस इसलिए लिया है कि अभी आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा किसका। लेट y है fx, आपकी वैल्यू दी गई है x³ - 6x² + 12x - 8।
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चाहे आप dy बाई डी एक्स लिखिए या एफ डैश एक्स लिखिए, दैट गिव्स यू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. So now we take common, taking common 3x square minus 4x plus 4. When we solve it, what it gives? 3 times x minus 2 whole square. ठीक है. For maxima or minima, putting f dash x equals to 0. जहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा राइज होता है वहां पे एफ डैश 0 आता है, इसलिए हम उसको 0 कर रहे हैं. तो 0 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स यू x इक्वल्स टू 2. एक पॉइंट x इक्वल्स 2 आ रहा है, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट. अब इस 2 पॉइंट पे हम देखते हैं कि मैक्सिमा राइज कर रहा है या मिनिमा राइज कर रहा है. तो नंबर लाइन पे हमने x इक्वल्स 2 बना लिया. दिस इज योर नंबर लाइन. इट इज माइनस इन्फिनिटी एंड हियर सपोज इट इज प्लस इन्फिनिटी. तो 2 से कोई भी छोटी वैल्यू हम लेते हैं, तो 2 से छोटी वैल्यू सपोज हमने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे कहाँ रखेंगे? एफ डैश एक्स में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे. तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव है. आप यहां रख के देख सकते हैं इस वाले में, तो ये पॉजिटिव आएगा. 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए. सपोज 5 रखते हैं तो 5 माइनस 2 क्या आया? 3 आया. 3 का स्क्वायर पॉजिटिव हुआ. 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, तो इधर भी पॉजिटिव आ रहा है. मतलब ये दोनों रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी आ रहा है. या आप 1 सेकेंड के लिए इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये एक स्क्वायर फंक्शन है एंड स्क्वायर फंक्शन नेवर गिव्स द वैल्यू लेस देन 0. ये कभी भी 0 से नीचे जा ही नहीं सकता, तो इसलिए निगेटिव रीजन आएगा ही नहीं. अब साइन चेंज हो रहा है क्या? हमें क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स 2 मिल चुका है और 2 पे हम देख रहे हैं लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है. तो एट x इक्वल्स 2 dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंज इट साइन. तो dy बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है x इक्वल्स टू, इट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो मैक्सिमा या मिनिमा राइज नहीं हो रहा है तो वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा. तो हेंस वी कैन राइट इट एज दिस कैन गिव यू, हेंस x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इस बात को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स साइन चेंज नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हम dy बाई डी एक्स का साइन चेंज देखेंगे. अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा होगा तो वहाँ पे मैक्सिमा आ रहा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा तो वहाँ मिनिमा आ रहा होगा. और अगर देयर इज द नो चेंज ऑफ द साइन, जैसे यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव आ गया है, तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे. मीन्स ना तो वहाँ पे मैक्सिमा आएगा ना तो वहाँ पे मिनिमा आएगा. ठीक है. तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा. और प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं जानना चाहूँगा. और जो नए व्यूअर्स हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए. क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअस पूरे चैप्टर को सीरियल वाइज लेके आगे बढ़ता रहूँगा और इस तरीके से हम पूरे 12th क्लास को कवर करेंगे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर by taking few more questions and also सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, उसका यूज करके हम कैसे मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में